निकलोगे जो सत्य खोजने, सत्य तुम्हें मिल जाएगा। पतझड़ वाले इस भूतल पर चमन खिला मिल जाएगा। सत्य अगर पहचान सको तो नजर पारखी पैदा कर। ऊपर वाला जिसको कहते धरती पर मिल जाएगा। यह भारत भूमि आदिकाल से आध्यात्म की उद्भव भूमि के रूप में जानी जाती रही है। यहाँ के वेद पुराण, उपनिषद, ऋषि मुनि, साधक, भक्त आदि के द्वारा सत्य धर्म के रक्षार्थ विश्व के सम्मुख अद्वितीय चिंतन व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता रहा है। उसी तरह इस काल में भी प्रातःकालीन सूर्य के नवीन प्रकाश की तरह धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा कलिकाल के तिमिर को हटाकर धर्म को आडंबर रहित, समाज को नशा एवं मांसाहार से मुक्त तथा राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का आध्यात्मिक दृढ़ प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम से परम पूज्य गुरुवर की अमृतमयी तेजस्वी वाणी का यह चिंतन आप सबके हितार्थ प्रस्तुत है। जय गुरुवर की, जय माता की। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि सत्य जगनी जगदम्बा माते की जय। आज सत्य चेतना जन जागरण शिविर के दूसरे दिन यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, कार्यकर्ताओं, माँ के भक्तों एवं सभी जाति धर्म संप्रदाय की धर्म प्रेमी जनता को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि सत्य जगजनी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। प्रभु गुरु भगवान की जय। कल मैंने अपने विचार भी दिए, अपने लक्ष्य से भी कुछ न कुछ आप लोगों को अवगत कराया। हम आप सभी सत्य की शरण में जाना चाहते हैं, सत्य की शरण में रहना चाहते हैं। आप यहां भी आज उपस्थित हुए हैं, अनेकों साधु संत सन्यासी आते हैं, वहां भी आप कोई न कोई भावना लेकर के उपस्थित होते हैं। अंदर से कहीं न कहीं हर एक के अंदर एक भाव पक्ष है कि हमें सत्य को हासिल करना है, सत्य की शरण में जाने से ही हमारा कल्याण होना है। मगर निश्चित है कहीं न कहीं पथ भटके हुए हैं, रास्ते भटके हुए हैं। जिन सरल रास्तों में चलकर के हम ज्यादा शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं, उससे कहीं न कहीं हम आप सभी विमुख हो चुके हैं। आज भक्ति मानव कल्याण संगठन के द्वारा वही रास्ते बतलाए जाते हैं कि आप सबसे पहले अपने आप को पहचानो। जब तुम अपने आप को पहचानोगे तभी प्रकृति सत्ता को पहचान सकते हो, सत्य को पहचान सकते हो। मैंने कल जो संक्षिप्त सा चिंतन दिया था उसी चिंतनों को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि साधना अनुष्ठान तो हम आप सभी करते हैं। आप में से सभी लोग हैं जो बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर रास्ते थोड़ा भटके हुए हैं उस आत्म चेतना के चिंतन में ही कि हम लक्ष्य तक तो पहुंचना चाहते हैं, मगर हमने पथ को ही लक्ष्य मान लिया है। निश्चित है विचार तो हैं कि हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, मगर वो विचार धीरे धीरे करके जन्म दर जन्म समाज के बीच से समाप्त होते गए। जो पथ है उसको भी हमने लक्ष्य मान लिया, जितने मार्गदर्शक हैं उस पथ को ही वो लक्ष्य मान बैठे। रामायण हो, गीता हो, पुराण हो, ये हमारे लक्ष्य के पथ हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचाने के मार्ग हैं। इनमें वह ज्ञान समाहित है कि इस ज्ञान के माध्यम से उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मगर आज समाज में केवल आप सभी लोग देखें, आप लोग रामायण का पाठ दिन रात करते रहते हैं, गीता का पाठ करते रहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहते हैं, मगर क्या आप विचार करते हैं कभी कि क्या पाठ करने मात्र से आपको मां की कृपा प्राप्त हो जाएगी, राम की कृपा प्राप्त हो जाएगी, कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाएगी? कभी आपने विचार किया कि राम समाज से चाहते क्या थे, कृष्ण समाज से चाहते क्या थे?
रामायण का दिन रात पाठ करके हम राम की कृपा के पात्र नहीं बन सकते। राम की अगर हमें कृपा प्राप्त करना है तो रामायण हमें किस दिशा में बढ़ाना चाहती है, रामायण हमें क्या चिंतन देना चाहती है, जब तक हम उसको आत्मसात नहीं करेंगे और उसको कर्म में रूप में ढालेंगे नहीं। गीता हमसे क्या कह रही है? गीता का पाठ करने से कल्याण नहीं हो। गीता का जीवन में एक बार यदि पाठ कर लो, उसमें क्या लिखा है उनको विचारों को अपने जीवन में धारण कर लो, और गीता जिस दिशा में बढ़ाना चाहती है, जो आपसे चाहती है, यदि वह करना शुरू कर दो तो तुम लक्ष्य तक भी पहुंच जाओगे और कृष्ण के कृपा पात्र भी बन जाओगे। मगर यदि केवल गीता का ही पाठ करते रहे, रामायण का ही पाठ करते रहे, तो ये पथ हैं, और पथ को यदि तुमने पूर्ण मान लिया कि हम तो गीता का पाठ रोज करते हैं, हम तो रामायण का पाठ रोज करते हैं, मेरा मानना है ये इससे कभी आप ना तो राम की कृपा प्राप्त कर सकते हैं ना कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आप बाहर की ओर प्रवाहित कर रहे हैं। कल मैंने संकेत दिया था कि सबसे पहले आपको साधक बनने की जरूरत है। इन क्रमों को भी अपनाओ, मगर उनसे ज्यादा अपने अंदर कितना आप ग्रहण कर रहे हो, उनके जो दिए हुए निर्देशन उनमें कितना अपने जीवन में अमल कर रहे हो, कितना तुम साधक बन रहे हो, कितना तुम मानवता के पथ पर चल रहे हो, इस पर सब कुछ आधारित है। क्योंकि जब तक आपकी कुंडली चेतना प्राणवायु प्रभावक नहीं होगी, आप रामायण गीता का दिन रात पाठ करते रहें, केवल उतने समय जितने समय आपको केवल हल्का सा भाव पक्ष जागृत होगा, मगर उसका आपके शरीर में जब लाभ नहीं मिलेगा, आपकी चेतना में लाभ नहीं मिलेगा, तो भौतिक जगत में भी उसका आप लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। अतः केवल पथ को ही अपना लक्ष्य मत मान बैठो, उस दिशा में चलो, और उस दिशा के लिए मैंने वो मार्ग बताए हैं कि सरल से सरल, सुगम से सुगम मार्ग, कि सबसे पहले अपने आप को पहचानने का प्रयास करो, नित्य अपने आप का शोधन करो, अपने शरीर का मंथन करो। कल मैंने ओम और मां का ज्ञान कराया कि एक बार ओम और एक बार मां का उच्चारण करने से शरीर में मंथन होता है और हमारी प्राणवायु जागृत होती है, और जितना हमको अन्य क्षेत्रों से लाभ नहीं मिलेगा, उन क्षणिक अगर हम 2-4 मिनट का ही समय देते हैं तो उससे हमको कई गुना ज्यादा उसका लाभ प्राप्त होता है। जो समय आए उसका सदुपयोग करें, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समाज की ये विडंबना है कि मानव जीवन में अनेकों बार सौभाग्य दरवाजे पर आकर दस्तक देते हैं, मगर हम केवल उपस्थित होना जानते हैं, सुन लेना जानते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो सुनी हुई बातें भी विस्मृत कर देते हैं। जबकि हमें चाहिए कि यदि हम कहीं भी किसी स्थान में समय दे रहे हैं तो पहले अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करें, और जो सत्य के चिंतन हमें मिले उनमें हम अपने जीवनों को ढालने का प्रयास करें। जिनका धन महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म को महत्वपूर्ण समझो। धन के भौतिकता के बड़े बड़े भंडार भी भर लोगे, वो आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि नहीं दे सकते। सच्चा सुख, सच्ची शांति केवल धर्म अर्जन करने से नहीं, धर्म अर्जन करने से है। और उनमें आपको 3 बातों पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, संयोग, संस्कार और सत्कर्म। हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई भी योग जुड़ रहा हो। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, आप यहां बैठे हुए हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई संयोग जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना माता आदि शक्ति जगदंबा की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप चाहते तो यहां ना आ पाते, मैं बुलाना चाहता तो यहां ना आ पाते। मैं यहां चल करके आया हूं, उसके पीछे भी मां की प्रेरणा है। आप यहां चल करके आए, उसके पीछे भी मां की प्रेरणा है। यह संयोग जो आज प्राप्त आपको हो रहा है, इसके पीछे भी आपके कहीं ना कहीं संस्कार जुड़े होंगे। और संस्कार कहां से बनते हैं? मैंने बताया है कि कर्म से, सत्कर्मों से संस्कारों की प्राप्ति होती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सत्कर्म आपके जुड़े होंगे जो ये संयोग प्राप्त हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे और आपके कोई ना कोई ऐसे संबंध होंगे जो ये संयोग प्राप्त हो रहा है। और जब संयोग प्राप्त हो तो उन संयोगों को जितना हम सत्कर्मों में बदल देंगे उतने ही हमारे संस्कार निर्मित होंगे। इनमें आपको सदैव विचार करने की जरूरत है कि अनेकों बार जीवन में हमें वो संयोग प्राप्त होते हैं। हर चीजों को समझने का प्रयास करें। यदि हम पूजन स्थान में सुबह शाम अनेकों लोग पूजन करते हैं, मगर यदि हम भाव पक्ष को, जो इनका भावुकता नहीं होनी चाहिए, यदि आपके अंदर भाव पक्ष नहीं है तो आप पूजा का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। यदि आप नित्य मां के चरणों में जब आप पूजन स्थान में बैठे तो एक बार आना चाहिए कि मां के चरणों में जो मुझे संयोग प्राप्त हो रहा है, ये मां की कृपा से, मेरे पूर्व संस्कारों से, और ये जो क्षण प्राप्त हो इनको मुझे कर्म रूप में परिणित करना है। एक भूख सी जब आपके अंदर आ जाए, क्योंकि मैंने कल बताया था कि मैं साधक हूं, साधक बनाने के ही मार्ग के चिंतन देता हूं। यहां कथाएं, कहानी और किससे सुनाने नहीं आया।
आपको विचारों की भावभूमि पर ले जाना चाहता हूं, जिस पर लेकर जाकर के आपका कल्याण होगा। कि जब आप नित्य पूजनीय स्थान में पहुंचे तो आपके अंदर एक तड़प होगी, सौभाग्य से कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों का उदय हुआ कि आज हम इन क्षणों पर, मां के क्षणों पर बैठने का, नित्य पूजन करने के क्रमों में आज के दिन भी हमारे साथ जुड़ गया। उस भाव पक्ष को जो आप लेंगे तो आपका मन मस्तिष्क एकाग्र होगा, आपकी चेतना प्रभावक होगी। आप जब पूजा पाठ करेंगे तो आपको नींद और आलस्य नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा जिस तड़प को आप जब ले लेंगे कि हम आत्मा, जिस आत्मा को लेकर के हम जीवन जी रहे हैं, इसकी जननी माता आदि सत्य जगदम्बा है। हम सबकी जो जननी है, उस जननी से हम संबंध स्थापित कर रहे हैं, उस जननी से हम संयोग स्थापित कर रहे हैं। और उसके लिए एक ही मात्र मार्ग है कि आप बाहर चाहे जितना प्रयास करते रहें, जब तक आप अपने अंतःकरण को निर्मल नहीं बनाएंगे, अंतःकरण को आप शांत नहीं करेंगे, अंतःकरण को आप स्थिर नहीं करेंगे, तो आप अनेकों जगहों पे जाते रहें। सिर्फ उसी प्रकार होगा जिस तरह पिक्चर हाल में कोई पिक्चर देखता है और वहां कोई अपने आप को हीरो मान लेता, कोई अपने आप विलेन मान लेता, बाहर आता है, धीरे धीरे वो नशा उतर जाता है। उसी तरह पूजा पाठ में होता है, आप कथाएं सुनते हैं, उस समय आपके अंदर भाव पक्ष आएंगे। सत्य तो यह है कि जब आप कुछ ग्रहण करें, जब वो स्थायी रूप से आपके शरीर में आ जाए, और तभी आएगा जब आप एक एक क्षण को कि ये मान करके चले कि हम आप सभी उस प्रकट सत्ता की एक कठपुतली मात्र हैं, मगर कठपुतली हम जड़ नहीं है। इस बिंदु पर भी आपको विचार करने की जरूरत है। प्रकट सत्ता ने हमें जड़ कठपुतली नहीं बनाया है, प्रकट सत्ता ने हमें चेतनावान कठपुतली बनाया है। संचालन करने वाली प्रकट सत्ता है, मगर हम आप सभी को एक न कुछ पात्रता प्रकट सत्ता ने दे रखी है। खाली नहीं रखा प्रकट सत्ता ने। हमें उस चीज का ज्ञान प्राप्त करना है कि हमें प्रकट सत्ता ने हमें जिस कठपुतली को बनाया है, उस कठपुतली का कर्म और धर्म क्या बनता है, हमें किस तरफ चलना चाहिए, किस तरफ नहीं चलना चाहिए, किस तरफ चलकर के हम प्रकट सत्ता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, किस तरफ चलकर के प्रकट सत्ता से दूर हो सकते हैं। निश्चित हम आप सभी कठपुतली हैं, मगर हमारे अंदर विवेक, बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य और प्रकट सत्ता ने जो ज्ञान दे रखा है, हमारे अंदर चेतना दे रखी है, उसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हम अपने आप को समझेंगे नहीं, तब तक हमें एहसास नहीं कर सके हमारा धर्म और हमारा कर्म क्या बनता है। हमारे जीवन में भटकाव ही आते चले जाएंगे। जन्म दर जन्म व्यक्ति पतन के मार्ग में धीरे धीरे गिरफ्त होता चला जाता है। तो उस चीज को पहचाने कि हम आप सभी कठपुतली हैं, मगर प्रकट सत्ता ने हमें चेतनावान कठपुतली बनाया है। प्रकट सत्ता ने हमें सर्वशक्तिमान बनाया है कि यदि हम अपनी चेतना को प्रभाव बनाते चले जाएं तो देव समान बन सकते हैं। कुछ भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं हो सकता। आवश्यकता है अपने सातों चक्रों को जागृत करने की मार्ग में बढ़े, धीरे धीरे उनको प्रभावक बनाएं। ये आप सभी कर सकते हैं। आवश्यकता है निष्ठा और विश्वास की। कामना में सिर्फ भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति की जब आपके अंदर कामना आ जाए, उस क्षेत्र में जब आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो आपके घंटों का लाभ आपको साधना अनुष्ठान से नहीं मिलता। जब आप केवल विचारवान बनने का प्रयास करेंगे, चेतनावान बनने का प्रयास करेंगे, प्रकृति सत्ता ने कि हमें सर्वशक्तिमान बना रखा है, तो सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य को हम क्यों नहीं हासिल कर पा रहे हैं। प्रकृति ने तो आपको सब कुछ दे रखा है, मगर आप उन आवरणों को जो एक के बाद एक आवरण डालते चले जा रहे हैं, वो आवरण आपको पतन के मार्ग में ले जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी समाज को बार बार सचेत करता हूं कि उस मार्ग में मत भटो जिस मार्ग में भौतिकतावाद का समाज भगता चला जा रहा है। एक बार कुछ ठहराव लाओ अपने जीवन में, एक बार विचार करो कि हमें मानव जीवन बना, हमारा धर्म और कर्म क्या कहता है। क्या जिस मार्ग में पूरी दुनिया भक्ति चली जा रही है उसी मार्ग में हम भगते चले जाएं? हमारा कल्याण किस तरह होगा, हमारा हित किस तरफ होगा? क्या हमारा आपका सभी का धर्म और कर्म नहीं बनता कि हम एक बार विचार करें कि हम जा किधर रहे हैं, विनाश के मार्ग में या विकास के मार्ग में, प्रकट सत्ता के नजदीक या प्रकट सत्ता से दूर। क्योंकि जन्म दर जन्म जो हमारे आवरण पड़ते चले जाएंगे, उनसे हम सिर्फ पतन के मार्ग में जाएंगे, और जब निकलना चाहेंगे तो बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह आज आप लोगों के सामने यदि सत्य बैठा हो तो सत्य को पहचान नहीं सकते, दृश्य को आप देख सकते हैं, अदृश्य से आप संबंध नहीं स्थापित कर सकते। मगर हमारे अनेकों ऋषि मुनि हुए हैं जो दृश्य अदृश्य दोनों से संबंध स्थापित करते थे। भाग्य दुर्भाग्य आप सभी जानते हैं कि आप लोग अनेकों बार परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, सफलताएं नहीं मिलती, आप कहीं ना कहीं प्रकट सत्ता महसूस करते हैं, प्रकट सत्ता की कृपा नहीं, ऐसा हमारे साथ हो रहा है। मगर उस पर विचार नहीं करना चाहते। हर मनुष्य के अंदर कोई न कोई अच्छाई आज भी जीवित है, इस कलिकाल में भी। मैंने कहा जिस बिंदु पर आप हैं उस बिंदु पर अपने आप को सिर्फ सचेत कर लो। आज समाज का इतना अधिक पतन नहीं हुआ कि समाज को सुधारा ना जा सके, आप अपने आप को सुधार ना सके। सिर्फ अपनी अच्छाइयों को देखना शुरू कर दो और अच्छाइयों का अमल करना शुरू कर दो।
क्योंकि हम पूरे समाज से जुड़े हुए हैं। जो हमारे अंदर अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों को पलड़े को एक एक हम करके बढ़ाने का प्रयास करें। कोई भी व्यक्ति हो, समाज का व्यवसायी हो, बिजनेसमैन हो, राजनेता हो, समाज सेवक हो, साधु संत सन्यासी हो, अच्छाइयां ऐसा नहीं कि पूरी तरह से किसी के अंदर समाप्त हो चुकी हो, मगर आवश्यकता है कि हम उन अच्छाइयों को देखें और बुराइयों का आंकलन करके बुराइयों के पलड़े को धीरे धीरे करके कम करते चले जाएं। इसलिए भक्ति मानव कल्याण संगठन सभी क्षेत्रों में बुद्धिजीवी समाज का हर बार आह्वान करता है कि आओ एक बार सब हम आप सभी लोग मिलकर के समाज में परिवर्तन डालने के लिए अपनी पूरी क्षमता को लगा दें, अपनी पूरी क्षमता को झोंक दें। अन्यथा आज यह समाज इन्हीं विषमताओं में उलझा पड़ा हुआ है। कल को आपके बच्चे भी इन्हीं में उलझेंगे, कल को आपके बच्चे अपराधी बनेंगे, कल को आपके बच्चे नशा से इतने अधिक ग्रसित हो जाएंगे कि जिनसे मुक्त करा पाना भी कठिन हो जाएगा। धन दौलत उतनी ही इकट्ठी करो जितनी आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो। आवश्यकता से अधिक जितना जन कल्याणकारी कार्यों में लुटा सको, अपने क्षेत्र के विकास में लगा सको, अपनी क्षेत्र की गरीब जनता को सहायता कर सको, अपने क्षेत्र में नफा मुक्त और मांसाहार मुक्त समाज का निर्माण कर सको, कार्य तो हमें और आपको सभी को उस दिशा में कार्य करना चाहिए। हम यदि अपनी शक्ति को पहचानना शुरू कर दें कि गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को अपने आप के लिए सुधारने के लिए उपयोग करें और समाज को सुधारने के लिए उपयोग करें। कल मैंने चिंतन दिया था इस दिशा में, आज यही भक्ति मानव कल्याण संगठन के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति जो अपने आप में बिल्कुल असहाय सा महसूस करता था, असमर्थ सा महसूस कर रहा था, आज उसके पीछे हजारों हजारों लोग चल रहे हैं। हजारों हजारों लोगों को नफा मुक्त जीवन प्रदान करा चुका है। देश के कोने कोने के लाखों लाखों लोग आज भक्ति मानव कल्याण संगठन के प्रयास से नफा मुक्त जीवन जी रहे हैं। बोलो सत भगवान की जय। यह सब आप लोगों के प्रयास से ही तो चल रहा है। आज भी कई हजार लोगों ने दीक्षा प्राप्त की, नफा मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया। हम आप यदि बीड़ा ठान लें, निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने का संकल्प ले लें, क्योंकि जब हमारे अंदर निस्वार्थ भावना आ जाती है, हम समाज को अपना मान लेते हैं और एक विचार करते हैं कि निश्चित रूप से हम प्रगति सत्ता से अपनी जननी से बहुत दूर हो चुके हैं, हमें जननी के नजदीक जाना तो हमें आत्म कल्याण और जन कल्याण करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां पर सुधार न किया जा सके। एक निर्णय केवल ठाने, जाति पात से दूर हट करके, उन भेदभावों से दूर हट करके, ये सभी सामाजिक संगठन, सभी धर्म प्रमुख, सभी राजनीति से जुड़े सदस्य, चूंकि यदि आज कोई राजनीतिक क्षेत्र में मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, पंच, सरपंच किसी क्षेत्र में भी पहुंच रहा है, निश्चित उसके कोई न कोई संस्कारों का संयोग होगा। और यदि उन संस्कारों के संयोग को न समझ सके, उस पद तक तो प्रगति सत्ता ने आपको पहुंचा दिया, मगर उस पद पर जाकर के यदि आपने अपने पद का सदुपयोग न किया तो निश्चित मान लीजिए कि आज तो आपको वह पद मिल रहे हैं, आने वाले जीवनों में हो सकता है उन पदों से आप वंचित हो जाओ। अतः एक बार विचार करो, धर्म को केवल उस रूप से मत ग्रहण करो कि हम पूजा पाठ करने से हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा। अरे प्रकृति सत्ता ने सब कुछ आपको दे रखा है। पूजा पाठ तो हम उतनी करें जिससे हमारे शरीर का शोधन हो सके। अधिक से अधिक समय अपने आप में जो हमारी अच्छाइयां उनको समाज में बांटने का प्रयास करें, समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें। आप स्वतः प्रयास करके देखें, जब आप पूजा पाठ कर रहे होंगे, अपने घर में आराधना कर रहे होंगे, रामायण का पाठ कर रहे हो, गीता का पाठ कर रहे होंगे, आप कहते हैं हमारा मन एकाग्र नहीं होता। मगर जब आप किसी को चिंतन दे रहे हो, किसी को बता रहे हो अच्छाई की बातें, मां की आराधना, सत्कर्म की बातें, उस समय आपका मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। इससे आपको भी लाभ प्राप्त होगा और जब आप जिसको चिंतन दे रहे हैं उसको भी लाभ प्राप्त होगा। यह सरल से सरल कार्य है कि आगे बढ़ो तो देखो तो एक बार कि आपको आत्म शांति जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपको पूजा पाठ घंटों घंटों चार्ज, इसलिए मैंने कहा कि अगर 4 घंटे पूजा करते हो तो 1 घंटे ही करो, आपको ज्यादा तृप्ति मिलेगी। 3 घंटे जो समय बचता है उसको जन कल्याणकारी कार्यों में लगाओ, दूसरों को सतमार्ग में ले जाने के लिए लगाओ। हम आप सभी एक दूसरे के रिश्तों से जुड़े हुए हैं। कम कम हिंदू समाज तो इस बात को जानता ही है। ऋषि मुनि धर्म हम चीख चीख करके कहते हैं कि बार बार हमें जन्म लेना ही पड़ेगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। कल हम किसी के थे, आज किसी के हैं, कल किसी दूसरे के होंगे, मगर सब हम आप किसी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा धर्म और कर्म होना चाहिए एक जन कल्याणकारी भावना, हर क्षेत्र में एक सुधार की भावना। कुछ भी असंभव नहीं, चूंकि मैं तो असंभव नहीं देख रहा।
यदि असंभव देखता तो आज ये प्रवाह जो देश के कोने कोने में चल रहा है, हर जिले में चल रहा है, लाखों लाखों लोग एक विचारधारा से संकल्पित होकर के मां की आराधना में चल रहे हैं, नफा मुक्त जीवन जी रहे हैं, तो आज ये ना हो रहा होता। आज यदि हम आप सभी मिल जाएं, जगह जगह वो जन जागरण की योग के कार्यों से समाज में जन चेतना फैलाने का प्रयास करें कि हमारा आपका हित किसमें छिपा है, समाज का हित किसमें छिपा है। अपने कर्म करो, व्यवसाय हो व्यवसाय भी करो, राजनीति के क्षेत्र में हो राजनीति क्षेत्र में भी अपनी आपको आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं कहता। निराशावादी जीवन नहीं होना चाहिए, हर पल आशावादी जीवन लेकर के चलो, हर पल अपने जीवन में संघर्षशील बनो। चूंकि निष्क्रिय मनुष्य रोज मरता है और सक्रिय मनुष्य की मृत्यु केवल जीवन में एक बार होती है। अपने जीवन में निष्क्रियता मत आने दो, जीवन में संतोष इतना ही मत कर लो कि हम राजनीति क्षेत्र में बढ़ गए तो राजनीति में हमारा धर्म कितना केवल इतना है कि अगर हम मंत्री बन गए तो हमारे पास जितना बजट आ रहा है केवल उसका ही हमको उपयोग करना है। अपने सामर्थ्य को पहचानो। किसी प्रशासनिक पद पर हो तो आपका धर्म इतना ही नहीं कि हम ईमानदारी से अपनी पूरी सेवा कर रहे हैं, ये तो करना आपका एक केवल कर्तव्य है। जिस विभाग में हो उतना करना तो आपका नैतिक दायित्व है, मगर इसके अलावा आपका पूरे जीवन का अन्य जो पक्ष है, जो मैंने कहा ये केवल एक पक्ष है कि अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका धर्म बनता है कि आपने सर्विस किया है, आप ईमानदारी से सर्विस करें, वो आप अपने जीविकोपार्जन के लिए कर रहे हैं। मगर वास्तव में जन कल्याण के लिए आप क्या कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए क्या कर रहे हैं, जिन पदों पर रह करके आप कर सकते हैं, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय के महत्व को देखो। आप में से अनेकों लोग ऐसे होंगे जो राज्य कई बार पंच बने होंगे, सरपंच बने होंगे, विधायक बने होंगे, सांसद बने होंगे। जब वह पद आता है और जब वह पद चला जाता तो महसूस करते हैं कि अगर हम चाहते तो इतना कर सकते थे, हम चाहते तो अपने क्षेत्र में और विकास कर सकते थे। मुझसे अनेकों मंत्री विधायक जुड़े हुए हैं। अनेकों लोग जब मंत्री पद चला जाता तो आके कहते हैं गुरुदेव जी पूरे मंत्री पद रहते हैं हम अपनी योजनाओं को ही नहीं समझ पाए कि कितनी योजनाएं हमारे पास थी, उनका हम चाहते तो बहुत उपयोग कर सकते थे। उसी तरह जो सहयोग धर्म के क्षेत्र में बने उसको समझने का प्रयास करो कि हर पल एक तड़प अपने अंदर मां की भक्ति के प्रति पैदा करो, अपनी जननी के से मिलने का भाव पैदा करो। क्योंकि हम आप सभी उस जननी की संतान हैं। स्थूल शरीर से हमारे आपकी जननी अनेकों अलग अलग है, मगर आत्मा की जननी सिर्फ एक है। इसलिए मैंने कहा कोई सभी जाति धर्म संप्रदाय किसी तरह से किसी मार्गों से बढ़ क्यों न रहे हों, मगर यदि सत्य तक कभी कोई पहुंच सके, इसलिए मैंने कहा किसी गर्व घमंड से मैंने अपनी चुनौती नहीं रखी, क्योंकि मैंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया है माता आदिशक्ति जननी जगदंबा की कृपा से। उस लक्ष्य को देखा है, समझा है, और उस लक्ष्य पर खड़े होकर के सभी मार्गों को देख सकता हूं कि कौन किन मार्गों से कितना उलझता हुआ आ रहा है, किन मार्गों में चलकर पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। जिस तरह आप इस तहसील ग्राउंड में बैठे हुए, तहसील ग्राउंड पे बाउंड्री के बाहर नहीं देख सकते, मगर यदि कोई ऊंचाई पे जाकर के खड़ा हो जाए जाकर के तो पूरे दमोह को देख लेगा कि दमोह में कौन कौन सी गलियां हैं, कहां से आने में तहसील ग्राउंड नजदीक पड़ेगा, कहां पे क्या दृश्य है, कहां पे क्या दृश्य नहीं है। वही होता साधना पद में। जब आप उच्चता को धारण कर लेते हैं, आप सूक्ष्म रूप से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इस तरह आप सबकी एक पात्रता है। आप किसी न किसी पद पर बैठे हैं, किसी न किसी सामर्थ्य को लिए बैठे हैं। उस सामर्थ्य को पहचाने और अपने से नीचे जो लोग उनको देखना शुरू कर दें। क्योंकि अपने से ऊपर देखने पर कभी शांति और संतोष नहीं मिलेगी कि मेरे पास एक गाड़ी दूसरे पास 10 गाड़ी, आपका मन अशांत होगा। वास्तव में सच्ची शांति, सच्चा सुख प्राप्त करना है तो अपने से नीचे गरीबों की ओर देखो। कि आप 2 समय का भोजन कर ले तो दूसरा 1 समय का भी भोजन नहीं कर पाता, मैं उससे ज्यादा सामर्थ्यवान हूं। दूसरा मेरी जूठी पत्तल जो मैं फेंक देता हूं उसका दाना उठा करके खा लेता है, वो मुझे भगवान समान मानता है। अगर मैं किसी को 5 रुपए दान में दे देता हूं, 5 रुपए किसी भिखारी को, तो भिखारी आपको भगवान मानता है। वो आपको भगवान मानता है और भगवान होकर के भी आप अपने आप को नहीं पहचान पाते। तो सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जानना है। सभी आप भगवान हैं, सभी को प्रकट सत्ता ने वो दे रखा है। क्योंकि उनका प्रकट सत्ता माता आदिशक्ति जननी जगदंबा के समान तो कोई बनना आज तक बन पाया है, ना बन पाएगा, मगर आप सभी भगवान बन सकते हैं, ऋषित्व के मार्ग में चल सकते हैं। मैंने अपने बारे में भी बताया है कि मैं किसी देवी देवता का अवतार नहीं हूं, मैं ऋषि था, ऋषि हूं और ऋषि ही रहूंगा। मैंने अपने परिचय दिया है, मैं सच्चिदानंद का स्वरूप हूं। इस रूप में आकर के समाज के बीच कार्य कर रहा हूं। बोलो सतगुरु भगवान की जय। क्योंकि मैंने इसी मार्ग को चयन किया, यही मार्ग मुझे पूर्ण लगा, क्योंकि यही मार्ग प्रकट सत्ता से हर पल जोड़ करके रखता है। और वास्तविकता में यही स्वरूप सभी का होना चाहिए। जब आप सभी धीरे धीरे करके उस मार्ग में बढ़ने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं सत्य का आपको ज्ञान होगा। अतः अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। धर्म का प्रथम हमारा कर्तव्य यही बनता है। और आत्मा का स्वरूप आप तभी जान पाएंगे
अनेकों संस्थाओं द्वारा आप लोग सुनते होंगे आत्मा का स्वरूप शांति का स्वरूप है, शांति धारण करो। आत्मा का स्वरूप शांति का है, शांति में होते चले जाओ। मैंने कहा यही पथ को हम लक्ष्य मान बैठते हैं। आत्मा का स्वरूप शांति का है ही नहीं, केवल आत्मा में निश्चित है दया, करुणा, ममता, शांति, ये सब कुछ समाहित है, मगर आत्मा का मूल स्वरूप शक्ति का स्वरूप है। आत्मा केवल आपको शांति धारण करना नहीं सिखाती। यदि केवल शांति का यह हमारा लक्ष्य है कि हम शांति धारण करते हुए इस आत्मा तक पहुंच सकते हैं, मगर आज अनेकों संस्थाओं से आप देखें उनके चिंतन ही दिए जा रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप शांति का स्वरूप है, शांति धारण कर लो। आत्मा का यह स्वरूप नहीं है। शांति धारण करते हुए उस आत्मा में शक्ति स्वरूप को हम प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा का स्वरूप तो शक्ति का स्वरूप है, चेतना का स्वरूप है, पूर्णत्व का स्वरूप है। आत्मा न्यायप्रिय है, आत्मा कर्मशील है, आत्मा हर पल कर्मवान रहती है। आत्मा केवल शांति धारण करना नहीं सिखाती कि आप आत्मा को प्राप्त कर लोगे, आप ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। आप कर्मवान बनेंगे, शक्तिमान बनेंगे। सर्वशक्तिमान जब आप बनेंगे तब आपको शक्ति का सही एहसास होगा। तब आपको जीवन की शांति तो यह होती है कि मैं जो कुछ चाहूं हासिल कर सकता हूं। मेरे जीवन की शांति नहीं, मैं मन को शांत करके बैठ जाऊं, के लिए शांति नहीं है। यह तो है मार्ग है उस शांति शक्ति तक पहुंचने का। अतः आत्मा का स्वरूप शक्ति का स्वरूप है, उसे पहचाने। जिस शक्ति के स्वरूप में किसी चीज की कमी नहीं है, आप जितना नजदीक जाएंगे उतना पूर्णता आपके जीवन में आती चली जाएगी। उतनी बीमारियां आपकी दूर होती चली जाएंगी, उतनी असमर्थता आपकी दूर होती चली जाएगी, उतना भौतिकता की जो समस्याएं वो आपकी दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि आत्मा पूर्णत्व का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है, उसके पास सब कुछ सामर्थ्य है। केवल उसकी नजदीकता को धारण करने का प्रयास करो, अपने आचार विचार व्यवहारों में परिवर्तन लाते हुए, सद्गुणों को धारण करते हुए। भूल जाओ कौन क्या कर रहा है, सबसे पहले हमको अपने आप को सुधारना है। जब तक हम आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास नहीं करेंगे, आत्मा के नजदीक नहीं जाएंगे, तो बाहर जितना भी मंत्र जाप करने सब कुछ कर हमारा मन अशांत रहेगा, हमें तृप्ति का एहसास नहीं हो सकेगा। और जो जो हमारी प्राणवायु सक्रिय होगी, जो जो हम अपने सत्कर्मों से आत्मा के नजदीक जाएंगे, हमें शांति, संतोष और सामर्थ्य हासिल होगी। और जब तक सामर्थ्य नहीं होगी तब तक आप शांति को प्राप्ति नहीं कर, संतोष को प्राप्ति तो केवल कह देने मात्र की होगी बात होगी। अंगूर मिल नहीं रहे इसलिए खट्टे हैं। जब अंगूर नहीं मिल रहे होंगे तो आपको खाने को मिलेगा नहीं। जब है कि अंगूरों का भंडार लगा हो, हमें फिर भी खाने की इच्छा ना हो, शांति तो उसे कहते हैं, तृप्ति तो उसे कहते हैं, संतोष तो उसकी मैं जब जिस चीज को चाहूं हासिल कर सकता हूं, मुझे जितनी आवश्यकता उस चीज मुझे प्राप्त हो जाती है। आपका गुरु भी उसी रास्ते में चल रहा है। मैंने कभी धन बल के माध्यम से कोई कार्य को मैंने नहीं किया। 2500 साल से मुझसे जुड़े हुए आज भी जानते हैं कि मेरे किसी बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए भी जमा नहीं मिलेगा। मैं कर्ज लेकर भी समाज कल्याण करने के लिए सतत आगे बढ़ता चला जाता हूं। मुझे जब जितनी जहां जरूरत होती प्रकट सत्ता से प्राप्त हो जाता है, मां की कृपा से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मैं जानता हूं मेरा कार्य है सिर्फ जो मैं जिस मार्ग में हूं, ऋषित्व के मार्ग में हूं, मेरा कार्य है केवल जन कल्याणकारी कार्य में अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करते रहना। और ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए कोई धन की जरूरत नहीं है। जितना आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। हमारी सामर्थ्य भौतिकतावाद से जुड़ी नहीं है, हमारी सामर्थ्य शक्ति चेतना से जुड़ी हुई है। उसी तरह यदि आप सभी लोग अपनी सामर्थ्य को पहचानने लगे, अपने आप को जानने लगे, तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। आवश्यकता है आत्मा के स्वरूप को जाने, आत्मा को पहचाने। और जब तक आप आत्मा को नहीं पहचानेंगे, आत्मा को स्वरूप को नहीं जानेंगे, आप कभी भी किसी देवी देवताओं के दर्शन कर ही नहीं सकते। यह ध्रुव सत्य है। पूरा जीवन खपा दे। मैंने इसलिए कहा प्रवाह के आ जाने को साधु, जो मैं कई बार मुझे उच्च स्वर में बोलना पड़ता है अन्य साधु संत सन्यासियों को, धर्माचार्यों को, क्योंकि मैं जानता हूं वो भटक रहे हैं। एक केवल परंपराओं की रक्षा कर रहे हैं, केवल एक पथ की रक्षा कर रहे हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं चाह रहे। लोगों को चिंतन ही नहीं दे रहे कि सबसे पहले अपने शरीर का शोधन करो। शरीर का शोधन कर लो, प्रकृति तो आपके साथ बैठी ही है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यह करने, शरीर को शोधन करने के लिए केवल बाह्य क्रमों को अपनाने मात्र से नहीं कल्याण होगा। आपको नशा मुक्त जीवन जीना पड़ेगा, मांसाहार मुक्त जीवन जीना पड़ेगा। आपका जीवन कल्याणकारी, जब तक जन कल्याणकारी भावनाओं से आगे बढ़ेगा नहीं, तब तक आगे बढ़ नहीं सकते। और मैंने कहा कि प्रकट सत्ता से मांगने का भी मैंने भाव बताया है कि प्रकट सत्ता जब भी आराधना बैठो तो केवल भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति मांगो। यह निष्काम साधना कहलाती, जिसे निष्काम साधना कहते हैं। क्योंकि जीवन में कोई भी निष्काम साधना नहीं होती, मगर जब हम भौतिकतावाद की कोई कामना के लिए साधना कर रहे होते हैं तो सकाम साधना कहलाती है। और जब अदृश्य सत्ता से संबंध जोड़े, क्योंकि मैंने कहा निष्काम जिस तरह अनेकों साधु, मैंने दोनों पक्षों की बात बताई है कि इस दुनिया में, भौतिक जगत में कोई भी ऐसा कर्म नहीं जो निष्काम आज तक न कोई साधु संत सन्यासी कर सका है, न कर सकेगा, भले वे चिंतन दे देते हो।
कोई निष्काम कर्म होता ही नहीं है। क्योंकि आप यहां भी आए, उसके पीछे भी कोई ना कोई कामना जुड़ी है। क्या तो हम गुरुदेव जी के चिंतन सुनेंगे, या गुरुदेव जी से के दर्शन प्राप्त करेंगे, या मां के चिंतन सुनेंगे, कोई ना कोई कामना जुड़ती है, तभी हम कर्म कर पाते हैं। कोई भी चीज सोच लो, यदि आप पढ़ाई भी अगर है, आपका पढ़ाई करने के पीछे लक्ष्य है कि हम सफलता हासिल कर लें, आगे नौकरी करेंगे, पूजा पाठ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति के दर्शन प्राप्त करने, प्रकृति की नजदीकता प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य होता है। दुनिया का कोई भी कार्य क्षेत्र आप सोच लीजिए, कोई भी कार्य निष्काम नहीं है, सभी चीजें सकाम है। मगर जब भौतिक जगत की हम कामनाओं के लिए कोई साधना कर रहे होते हैं तो सकाम कहलाती है, और निष्काम जब हम केवल उस प्रकट सत्ता से संबंध स्थापित करने के लिए कर रहे होते हैं, जन कल्याणकारी अपने से अलग कुछ करने का जहां हमारा भाव, जहां हम भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति जब मांग रहे होते हैं, तो हमारी सकाम नहीं कहलाती है, निष्काम साधना कहलाती है। सकाम होते हुए भी निष्काम हो जाती है। जिस तरह मैंने कहा, गृहस्थ में रह करके भी आप बैरागी योगी हो सकते हो। राजा जनक क्या थे? विदेह कहलाते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके सामने नतमस्तक होते थे। क्या था आखिरकार उनके पास? वो तो राजपाट संभालते थे। सिर्फ वही ज्ञान था, वह आत्मज्ञानी थे। उनके पास वह आत्मज्ञान नहीं था, वो आत्मज्ञान था जो दूसरे साधु संत सन्यासियों के पास उस काल में नहीं था। वह सभी कर्म करते थे, मगर कर्म करते हुए भी हर पल मुक्त रहते थे। वैराग्य था उनके अंदर, वैराग्य था। वही वैराग्य आप सभी लोगों को हासिल करना है। एक मिनट में आप सब कुछ नहीं हासिल कर सकोगे। मैंने कहा, जिस धरातल पे खड़े हो उस धरातल से धीरे धीरे आगे बढ़ो। अपने अंदर वैराग्य भाव पैदा करो। वैराग्य भाव में ही शांति, संतोष और संतुलन छिपा हुआ है, सत्य छिपा हुआ है। सत्य की ओर केवल हम आंखें उठा करके तो देखें। क्योंकि हम अंदर प्रवेश न करेंगे, यदि आंख बंद कर ले, सूर्य का उदय हो तो हम नहीं देख सकते, हमें सब कुछ अंधकार में दिखाई देगा। बाहर देखने के लिए हमें इन आंखों को खोलना पड़ता है, और अंदर देखने के लिए हमें अदृश्य जगत से संबंध स्थापित करने के लिए हमारे अंतर मन की आंखों को हमको खोलना ही पड़ेगा। वो सब कुछ हमारे शरीर में है, मेरे शरीर में भी, आपके शरीर में, सभी जाति धर्म संप्रदाय के सभी के शरीरों में है। केवल हमको उस मार्ग में बढ़ना पड़ेगा, उस मार्ग में चलना पड़ेगा। तभी आप सभी राजा जनक की तरह विदेह हो सकते हो कि सब कुछ भी है मगर आप लिप्त नहीं हो। अभी क्या है, आप उससे लिप्त हो। अभी कामनाएं आपकी एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही है। आप भयग्रस्त जीवन जीते हो। आपके पास भौतिकता के अंबार क्यों ना लग जाए, करोड़ों अरबों की संपदा क्यों ना आ जाए, मगर फिर भी आप शांत नहीं रहते। एक भय सा बना रहता है। भयमुक्त जीवन, धन कमा के तो आप भयमुक्त जीवन प्राप्त ही नहीं कर पा रहे। मंत्री बन जाने के बाद, प्रधानमंत्री बन जाने के बाद भी आप भययुक्त हो कि हमारा पद अगली बार जा सकता है, इस बार हमें यह समर्थ मिली, अगली बार यह समर्थ हमसे छिन सकती है। धन की कामना आपकी कभी समाप्त नहीं हो रही। धन आपको कितना जीवन में चाहिए, उसका आंकलन आपको करना चाहिए। ये नहीं धन अगर कर्म से आ रहा है उसको उपार्जित करते जाओ। आज विश्व के उद्योगपतियों में हमारे देश के लोगों की गणना होती है। एक तरफ जहां सौभाग्य है, मगर कितनी बड़ी विडंबना है कि आज आजादी के 50-60 वर्ष पूरे हो चुके, मगर फिर भी अनेकों समाज की इतनी गरीब जनता जो एक समय का भोजन नहीं कर पाती, एक समय के वस्त्र नहीं पहन पाती। धिक्कार है हमारे और आपके जीवनों को। क्या हम उन बिंदुओं पर कभी विचार नहीं कर पाते कि ये विषमता है? जब तक हमारे अंदर होगी तो हम चाहे जितना सब कुछ संभार इकट्ठा क्यों न कर लें, प्रकट सत्ता हमें कभी शांति और संतुलन नहीं दे सकती। प्रकट सत्ता के हम कभी कृपा नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे जितने मंदिरों में माथा टेकते फिरते रहे, जब तक हम उस पूरे समाज को देखने का प्रयास नहीं करेंगे। सब जगह अनीति, अन्याय, अधर्म यदि इसी तरह बढ़ता चला गया तो आधी जनता भुखमरी के शिकार होती चली जा रही है, और 10-20% लोग भौतिकता के अंबार इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। शांति संतोष उनको भी नहीं है, मगर वो असंतुलन सतत बढ़ता चला जाएगा। उसको धीरे धीरे करके दूर करने की जरूरत है, और उसमें समाज को आगे आना चाहिए, बुद्धिजीवी वर्गों को आगे आना चाहिए, जिनके पास जो पद सामर्थ्य उसको पहचानना चाहिए, जानना चाहिए, और उस पद सामर्थ्य का उपयोग करना चाहिए। उसका उपयोग उतने सीमित दायरे में मत करो। जिस तरह का प्रशासनिक अधिकारी हो तो आपका एक कर्म क्षेत्र हो गया, उसके अलावा सोचो तुम जीवन में और क्या कर सकते हो जनहित के लिए। अपने विचारों को जनचेतना फैला करके क्या समाज में और कर सकते हो। सब कुछ केवल प्रशासन पर ही मत डालो कि प्रशासन ही आकर के सब कुछ कर देगा। आपको स्वतः सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन चाहे भी तो आज जितना भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय फैल चुका है, वो जनहित की योजनाएं बनती रहेगी, मन जनहित होगा नहीं। जनहित होने के लिए समाज को आगे आना पड़ेगा। समाज को कहीं ना कहीं उभरना पड़े। हर व्यक्ति जो जहां है वो जनहित की भावना उसके अंदर पैदा करना पड़ेगा। जब तक कोई भावना नहीं पैदा होगी तो योजनाएं कितनी आती रहे,
करोड़ों अरबों की, चूंकि मैंने कहा जितनी योजनाएं आती हैं, यदि उसका 25-50% भी उपयोग हो जाए तो समाज की सब समस्याएं दूर होती चली जाए। मगर आज बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिल रही, वो बेचारे तड़पते हैं, उनके माता पिता मंदिरों में जाकर, चौखटों में जाकर दिन दिन बैठे रहते हैं, ज्योति जलाते हैं, सोचते हैं शायद इस जगह हमारा बच्चा गया इंटरव्यू देने, शायद वहां नौकरी मिल जाएगी। मगर हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वो मुझसे भी निवेदन करते हैं, मगर भ्रष्टाचार में यदि मैं भी चाहूं तो जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा धीरे धीरे, तब तक चाहे भी चाहे जितना चिंतन किया जाए, जब पहले से नियम बने हुए हैं कि अगर 10 लोगों की भर्ती वहां पर होना है तो एक विधायक का व्यक्ति लगेगा, एक प्रशासनिक अधिकारी लगेगा, जितना कमेटी बने एक सदस्य उसका लगेगा, पहले से तय हो जाता है। आप चाहे जितने वहां चौखटों में जाए, चाहे जितने वहां मंदिर में माथा रगड़ते रहे, पहले से तय हो जाता कि इस विभाग की भर्ती में 1 लाख रुपए लगना है, 10 लाख लगना है, 20 लाख लगना है, और देने वालों के पैसा देने वालों की कमी नहीं है, उससे नीचे कभी उनको उतरना नहीं हो सकता है। यह भ्रष्टाचार एक दिन में नहीं समाप्त हो सकता, क्योंकि आज प्रशासनिक अधिकारी चाहे कि हम भ्रष्टाचार समाप्त कर दें तो नहीं समाप्त कर सकते, क्योंकि ये अमर बेल की समान है। जब तक ऊपर से नहीं दूर होगी, जब तक नीचे नहीं दूर किया जा सकता। एक अधिकारी अपने आप को ईमानदारी से रहना चाहता तो नहीं रह सकता। अगर रहेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आज अधिकारी ईमानदार नहीं है, अनेकों ऐसे अधिकारी जो ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, मगर फिर भी यदि उनको पूरा सभी लोग दायित्वों का निर्वहन उस प्रकार से करें तो उनको ज्यादा शांति संतुलन मिला होता, उनकी ज्यादा कार्य क्षमता प्रभावक हो रही होती। जगह जगह हर थाने बिक रहे हैं, किसी थाने में किसी थाने प्रभारी को आना होगा तो उसको पैसा देना पड़ा, हर महीने वहां पे थाने बंधे हुए, वो वसूल कहां से करेगा? गरीब जनता से, आम जनता से, क्योंकि अपराधी तो सीधे जाता है और हाथ मिलाता है जाकर, और थाने साहब क्या बात है, वहीं जाके बैठता है, चाय नाश्ता करता है। उद्योगपतियों को तो उनके दरवाजे में थानेदारों को जाने के लिए बाध्य है, राजनेताओं को तो एक फोन से उनके कार्य हो जाएंगे। क्योंकि अभी पुलिस के एक प्रशासनिक अधिकारी ने अभी वही इंटरव्यू दिया कि शायद तानाशाही शासन ज्यादा अच्छा होता है आज के राजनीतिक शासन से, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आकर के खड़ी हो चुकी है। इस परिस्थिति को दूर करने के लिए आम जनता को धीरे धीरे सुधार की भावना पैदा करना पड़ेगा, और हमारे राजनेताओं को, प्रशासनिक अधिकारियों को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि हम धीरे धीरे सुधार करें। क्योंकि मैं जानता हूं भ्रष्टाचार में एक दिन में लगाम नहीं लगाई जा सकती, मगर सोचो कि हम कितना सुधार कर सकते हैं। और कहीं गलत क्षेत्रों से यदि आपको धन आ जाए तो सोचो कि यदि यह धन ना आता तो क्या हमारा कल्याण ना हो जाता? कभी सोचो कि जीवन में हम 10 लोगों की अगर नौकरी पैसे लेकर के करते हैं तो एक बार किसी गरीब जनता को भी नौकरी हम दिला दें, एक गरीब बेरोजगार को भी हम नौकरी दिलाएंगे। आज चूंकि मैंने कहा कार्य करने के तरीके बदल जाते हैं। आज अमिताभ बच्चन को देखो, अनेकों लोगों को देखो, अपनी समस्याओं के लिए करोड़ों करोड़ों धार्मिक संस्थानों को दे रहे हैं, कहीं मंदिरों में चढ़ा रहे हैं। चूंकि मैंने कहा है जिसके पास लक्ष्मी का वाहन उल्लू कहा गया है, जिसके पास धन आता है उसका दिमाग कार्य करना बंद कर देता है। मैं नहीं कह रहा उनके अंदर धार्मिक भावना, उसका सम्मान किया जाना चाहिए कि मीडिया उनके पीछे पड़ा फिर भी मंदिरों में जगह जगह जाते हैं, मगर मैं कह रहा हूं लाभ लेने के रास्ते इससे कई गुना ज्यादा सरल होते हैं। जिन मंदिरों में धन का अंबार भरा पड़ा है वहां करोड़ चढ़ा दे, प्रकट सत्ता आपसे रुष्ट होगी, प्रसन्न नहीं होगी। क्योंकि जहां जरूरत नहीं उन तिजोरी में आप भरने को दे रहे हैं, वही धन लेकर के एक गांव में चले जाओ, एक गांव की गरीब जनता को यदि सहयोग कर दो, देखो उनकी भावना, उनके आशीर्वाद से जो आपको मंदिरों से लाभ, क्योंकि मंदिरों से तो आपको लाभ मिलेगा ही नहीं चाहे जितने मंदिरों में आता, क्योंकि अगर जहां आवश्यकता है यदि गरीबों को सहयोग दे रहे हो, जिन मंदिरों जहां जरूरत है वहां सहयोग करो तो वहां तो कुछ लाभ मिल सकता है। मगर जहां पर सत्ता देख रही है कि कितने बेवकूफ है ये लोग, कि करोड़ों अरबों की संपदा भरी है, वहां के पुजारी भी लुटेरों के समान धन इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, तिजोरियों में भरते चले जा रहे हैं। क्या सोचो प्रकट सत्ता आपको आशीर्वाद देगी? आप करोड़ों रुपए उस मंदिर में चढ़ा दोगे जाके, प्रकट सत्ता आपसे प्रसन्न होगी? नहीं हो सकती। हमें विवेकवान बनना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा कि धार्मिक भावना तो धार्मिक भावना का उपयोग किस प्रकट सत्ता के स्मरण करें, मंदिरों में जाए, माथा टेके, मगर यदि हमको धन का सहयोग करने की सामर्थ्य है तो सबसे पहले हमें गरीब जनता नजर आनी चाहिए, गरीब लोग नजर आने चाहिए। अब आज यदि वह विचारधारा, पैसा तो जा रहा है, पैसा वो भी खर्च कर रहे हैं। एक से एक उद्योगपति, आप कभी भी कुंभ लग रहा हो प्रयाग में कहीं जाके देखें, एक से एक बिजनेसमैन करोड़ों करोड़ों रुपए, 10-10, 20-20 लाख रुपए लेके जाते हैं और किसी साधु संत सन्यासी को चुपचाप चढ़ा के चले आते हैं। गांजा पीने वाले, चिलम चढ़ाने वालों को देकर चले आते, कहते हमने दान कर दिया, हमको तृप्ति मिल जाएगी। वो धन उसी तरह जिस तरह आप पानी में फेंक दे उसी के समान है। वो गजेड़ी शराबियों को आप करोड़ों लाखों रुपए दान कर दे, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उसके दुष्परिणाम आपको मिलेंगे कि धन आया भी, उसका भी दुरुपयोग किया, उसका भी आपने उपयोग नहीं किया। समाज की जो विषमता है उसको जाने समझे। अनेकों गांजा चिलम चढ़ाने वाले कभी भी जब कुंभ पर लगता है, कहीं पर भी लगे, आप वहां देखें। अभी पिछली बार यही उज्जैन में जब था, आपने देखा कि
एक से गंजेड़ी शराबी चिलिम लगाने वाले आते हैं और पंडालों में आग लग जाती है, और जब पंडालों में आग लगती है तो अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों कोई कालिक पोत रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और प्रशासनिक अधिकारी भी कैसे इस चीज को सह लेते हैं समझ से परे, किस चीज से भय खाते हैं। और जिन गजड़ियों शराबियों को तो ऐसे तीर्थ स्थानों से खदेड़ करके भगा देना चाहिए, मार के भगा देना चाहिए, उनके सामने निस्सहाय हो जाते। बोलो सतगुरु भगवान की जय। कब जागोगे, कब समझोगे कि हमें धर्म की रक्षा किस प्रकार करनी है? इससे आपके धर्म की रक्षा नहीं होगी। गंजेड़ी ने कुछ कह लिया, चलो साधु संत सन्यासी हमको एक गाली दे दिए, हम सुन लेंगे तो हमारा कल्याण होगा। आपने सुन लिया या आपने एक अपराध किया। सत्य की सुनो। जहां आपके अंदर जब खुद एक गांजा पीने वाला, जो चिलिम पीने वाला, जो गांजा चिलिम चढ़ा रहा हो, वो सत्य के नजदीक आपके बराबर भी नहीं है। उससे ज्यादा आपकी सामर्थ्य, उससे ज्यादा भक्तिभाव आपके अंदर है, उससे ज्यादा चेतना आपके अंदर है। वो तो जाकर के इन तीर्थ स्थानों को भी अपवित्र करते हैं, वहां प्रदूषण फैलाते हैं, मगर पूरा प्रशासनिक अमला उनके पीछे लगा रहता है, उनके स्वागत में लगा रहता है, उनकी तैयारी। आम भक्तों को भी रोक दिया जाता है। पहले वे गंजेड़ी शराबी स्नान करेंगे, बाद में आम भक्त स्नान करेंगे। हमें धर्म की रक्षा करना, हमें मानव जीवन मिला हुआ है। अपने अपने आप में जो जहां पर हो धीरे धीरे दृढ़ता लाओ अपने जीवन में, धीरे धीरे सुधार करो। देखो प्रगट सत्ता कण कण में मौजूद है। केवल पूजा पाठ करने से ज्यादा आवश्यक है कि आप भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं, आप आचार विचार व्यवहार में आपके जीवन में क्या परिवर्तन है। जितना आप आचार विचार व्यवहारों में परिवर्तन लाएंगे, उतना प्रगट सत्ता के आप नजदीक होते चले जाएंगे, प्रगट सत्ता के चरणों में आप पहुंचते चले जाएंगे। यही हमें धर्म सिखाता है, यही हमारा कर्म सिखाता है कि समाज में हम परिवर्तन डालें, एक दूसरे का सम्मान करें, अवगुणों से दूर हटें, विकास पथ पर बढ़े, जितना बढ़ सके अपनी सामर्थ्य को उधर भी लगाएं, मगर उससे कई गुना ज्यादा आत्म कल्याण के लिए बढ़े। अपने अंदर एक तड़प पैदा करो, अपने अंदर एक ललक पैदा करो कि हमारे आत्म कल्याण में ही हमारा विकास छिपा हुआ है। मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। किस बल पर? केवल माता आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा के फलस्वरूप अनेकों लोग जीवन प्राप्त किए, अनेकों लोगों को असंभव से असंभव कार्य किए गए, फिर प्रकट सत्ता की कृपा के बल पर। आप उतना नहीं कर सकते तो कुछ तो आगे बढ़ सकते हो। आप किसी क्षेत्र में जाना चाहते हो, उन रास्तों में चलो तो आपको सफलताएं मिलेगी। क्योंकि ऐसे समाज में आकर के लोगों ने मुझे भी बहुत छला है, ठगा है, लूटा है, मगर इस लूटने में मैं अपने आप को प्रसन्नचित्त रहता हूं। अनेकों लोग राजनीतिक क्षेत्र में मां का आशीर्वाद लेकर बढ़े और भटकाव में फिर मार्ग में चले जाते। क्योंकि हमने कहा प्रारंभ तो हम अच्छा करते हैं, मगर जब हमें सामर्थ्य मिलती है, जब हम भटक जाते हैं, वहां पर हमें प्रारंभ में भले न्यूनता हो जाए, मगर जब कोई सामर्थ्य हो उस समय हमें सचेत हो जाना चाहिए। जिस तरह मैंने बार बार कहा कि मैं सबसे ज्यादा अपने आप पर सचेत रहता हूं, जिस तरह समाज के लिए कार्य करता रहा हूं, हर पर माता आदिशक्ति जगदम्बा जो मेरे संबंध जुड़े हैं उनमें कोई कमी तो नहीं आ रही, मेरी चेतना तरंगों में कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही, उस पर सदैव मैं सचेत रहता हूं। इसलिए आज मैंने उस साधना पथ को आज भी मैंने तय कर रखा है। अन्यथा यदि समाज जिस तरह भटक रहा है, जिस तरह आज साधु संत सन्यासी भटक रहे हैं, ढोंग पाखंड फैला करके समाज में एक प्रवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे समाज से हित नहीं होगा। साधु संत सन्यासी भी अपना एक संगठन बनाए हुए हैं। आखिर उनको किस संगठन की जरूरत है? जिन्हें मुक्त होना चाहिए, चैतन्य होना चाहिए, समाज के लिए संगठन बनाए, जन कल्याणकारी कार्यों के लिए संगठन बनाए, ये तो अच्छी बात है। मगर आज एक प्रवाह चल चुका है, साधु संत सन्यासी एक दूसरे के माल्यार्पण में लगे रहते हैं, एक दूसरे की चाटुकारिता में लगे रहेंगे। कोई अपने यहां अगर किसी चीज का उद्घाटन करेगा, 10-20 साधु संत सन्यासियों को बुला लेगा, वो उसके माल्यार्पण कर रहा है, उसके माल्यार्पण कर रहा है। 10 साधु संत सन्यासियों को बैठा देने से हमारी सामर्थ्य नहीं बढ़ जाएगी। हमारे साथ कितनी गरीब जनता, हमारे साथ कितनी आम जनता जुड़ी हुई है, कितने लोगों में हम परिवर्तन डाल पा रहे हैं, इससे ज्यादा हमें आज शांति संतोष मिलेगी। केवल धन का भाव लेकर कोई धर्म क्षेत्र में बढ़ रहा है, कर्म क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं असफल होगा, कहीं ना कहीं उस दंड का भागीदार होगा। आज उन राजा महाराजाओं के महलों को देखो। क्योंकि मैं तुम्हें केवल विचार चिंतन ही देने आया हूं कि जहां ऐसो आराम था, जहां की एक चकाचौंध थी, जहां एक आम व्यक्ति डरते डरते चौखट में भी जाने से डरता था, अंदर प्रवेश करने के लिए तो आम व्यक्ति की हैसियत ही नहीं थी। वो राजा महाराजा जो आम जनता से कर वसूल कर करके भौतिकतावाद के महल बना रखे थे, आज वहां सैनिकों के बूटों की टापें गूंजती हैं। बोलो सतगुरु भगवान की जय। प्रकृति सत्ता के दंड, जो मैंने कहा प्रकृति हमारी आत्मसत्ता, जो मैं चिंतन दे रहा था, एक सफल न्यायाधीश है, न्यायप्रिय है। आप कुछ भी करोगे उसके परिणाम वो पहले ही अंकित कर देती है कि गलत करो, सत्ता ने सामर्थ्य दे रखी है, गलत करोगे उसके दंड पाओगे, अच्छा करोगे उसके फल पाओगे। किसी को देख लो,
आज उन किसी का जो भी अनित या न्याय धर्म चले होंगे, किसी का अस्तित्व शेष नहीं बचा होगा। सभी का पतन हुआ होगा, उनके भौतिकतावाद का पतन हुआ हो। एक व्यक्ति समाज से लाकर के खड़ा कर दो, 2-4 पीढ़ी के अंदर कहीं ना कहीं उसके धर्म संपदा का पतन हुआ होगा, उसकी सामर्थ्य का पतन हुआ होगा, उसके परिवार का पतन हुआ होगा। और जहां सत्य रहा होगा वहां यदि आज खंडहर भी है, आज अनेकों मंदिरों में जाए जहां खंडहर पड़े हुए पुराने स्थान है, यदि वहां चले जाते हो, आप 2 मिनट बैठोगे, आपको शांति प्राप्त होगी, संतोष आपको प्राप्त होगा। अंतर सिर्फ इतना होता है। अतः सचेत हो जाओ। हमारे पास सामर्थ्य आ रही अच्छी बात है, मगर सामर्थ्य का उतना ही हमें जितना संचित करना चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक है। बाकी हमें जन कल्याणकारी कार्यों में लगाने का प्रयास करना चाहिए, जन चेतना फैलाने में प्रयास करना चाहिए। भक्ति मानव कल्याण संगठन वही मार्ग बताता है। आपको मां की आराधना का भी मार्ग बताता है, मां के क्या का ज्ञान भी देता है। अगर मैं कह रहा हूं कि आप अपने घरों में कुछ ना कर सको, दुर्गा चालीसा का एक पाठ नित्य कर लिया करो, तो उस दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ मेरे आश्रम में आप लोगों के कल्याण के लिए सतत अखंड चलता रहता है। जो केवल जन कल्याणकारी कार्य, जन कल्याण से संकल्प लेकर जन कल्याण के लिए केवल चलाया गया है। उस स्थान में अभी ज्यादा कुछ निर्माण नहीं हुआ, मगर जो मैंने चेतना तरंगे उस स्थान में डाली, आप जाकर के जब भी कभी बैठेंगे तो आप देखेंगे जो मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में, भौतिकतावाद के मंदिरों में वो शांति नहीं मिलेगी, वो वहां आपको शांति मिलेगी। आपको थोड़ा सोचने और समझने की जरूरत है। सत्य के कार्य करने के तरीके अलग होते हैं। मैं हर पल आपसे जुड़ा रहता हूं, हर पल आपकी जो समस्या, उन्हीं के निदान के लिए मेरे अंदर इतनी व्यथा होती है। मैं जानता हूं जो समाज में विषमता है वो 1 मिनट में दूर नहीं होंगी। उनके दूर करने के लिए हमको अपनी पूरी सामर्थ्य को लगाना पड़ेगा और समाज का साथ लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप परिवर्तन अपने आप में नहीं डालना चाहेंगे, मैं कितना ही क्यों ना कहता रहूं, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। जब आपके अंदर एक भूख पैदा होगी, आपके अंदर एक तड़प पैदा होगी, तो या यह शरीर हो, चाहे अन्य समाज में कोई भी दिव्य साधु संत सन्यासी योगी हो जिनके पास सामर्थ्य है, वो आपके सहायक बनते चले जाएंगे। वैसे तो आज धर्म के नाम पे बड़े बड़े योगाचार को समाज को लूट रहे हैं, गरीब जनता को भी लूटने में परहेज नहीं करते, और क्षेत्र का बुद्धिजीवी समाज भी उनको उसी तरह सहयोग करता है। बड़े बड़े योगाचार्य जिनको जन कल्याण में अपनी, अगर उनको किसी तरह के योग का ज्ञान है तो केवल जन कल्याण में उस योग को लुटाना चाहिए, मगर आज समाज का शोषण कर रहे हैं, उनसे भी एक कर वसूल कर रहे हैं। कहा जाता है कि यदि अंग्रेजों के पास यह ज्ञान होता, उसी मंच से इतनी ढीठता से कहते हैं कि अगर अंग्रेजों के पास यह ज्ञान होता तो इसका टैक्स वसूल कर रहे होते, रॉयल्टी वसूल कर रहे होते, और तुम क्या कर रहे हो कभी ये बताओगे? तुम भी तो हर शिविरों में यही ले रहे हो। जो 10,000 दे दे आगे बैठ जाए, जो 500 दे वो पीछे बैठे। उनके स्थान में बैठने का भी उसी तरह की स्थिति प्राप्त की जाती है। मेरे लिए सभी लोग एक समान रहते हैं। उन योगाचारों को सचेत होना चाहिए कि अगर योग के नाम पर जिस तरह विदेश की कंपनियां व्यवसाय के नाम पे आई और हमारे देश में शासन किया, उसी तरह वह धूर्तता के मार्ग में योगाचार योग का माध्यम बना करके अपनी सामर्थ्य समाज में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे थोड़ा सचेत हो। मैं सचेत भी करना चाहता हूं उन बुद्धिजीवी वर्गों को, उन राजनेताओं को जो ऐसे धूर्त योगाचारों को अपनी सामर्थ्य का सहयोग दे रहे हैं, आम जनता को, अपने अपने क्षेत्र की जनता को ही लूटने में सहयोगी हो रहे हैं। और अगर वो धूर्त नहीं है तो मैं हर मंच से ये कहने के लिए गर्व घमंड के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि मेरे पास जो समय है वो बहुत कम समाज के लिए है। मैं एकांत साधनाओं में ज्यादा चिंतन दूंगा। तो मेरी चुनौती को एक बार तो स्वीकार करें। कोई अपने आप को ब्रह्म ऋषि कह रहा है, कोई अपने आप को योग ऋषि कह रहा है, कोई कह रहा मैं कृपा पात्र करके आपकी गरीबी दूर कर दूंगा, कोई कह रहा मैं टच करके आपकी कुंडली चेतना जागृत कर दूंगा। आपसे 10-10 हजार, 5-5 हजार मिलने का शुल्क लेते हैं। आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप बीज मंत्र ले लो, इस बीज मंत्र का जाप कर लोगे, आपका 1 मिनट में कल्याण हो जाएगा, 5 मिनट में कल्याण हो जाएगा। केवल फिल्मी एक्टरों को बैठा लेने से, उनसे वाहवाही कहला देने से, चंद लोगों को खड़ा करा करके ये कहला देने कि हमने ये लाभ प्राप्त किया, इससे समाज का कल्याण नहीं होगा। उन सभी धर्माचार्यों को, सभी साधु सन्यासी कैसे को मैं आगाह करना चाहता हूं कि अपने आप को सुधारो, अन्यथा एक न एक दिन समाज आपको सुधार अवश्य देगा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। और मैं सभी साधु संत सन्यासियों का स्वागत करता हूं कि तुम साधुवाद का जीवन जी रहे हो, सन्यासी हो, तो जितनी पात्रता है उसके आधार पर कर्म करो। मैं आपका स्वागत करता हूं, मगर उससे बढ़कर के कहोगे तो एक न एक दिन ठोकर अवश्य लगेगी। प्रकृति के घर में ना देर है ना अंधेर है। समय का सिर्फ चक्र जिस तरह चल रहा है उस तरह विनाश के पथ पर जाओगे। इसी तरह के लोग कुत्ते और सुअर की योनि में जाकर के जन्म लेते हैं
और दूसरे नहीं जाकर के जन्म लेते, जो भूखों को भी लूट लेना चाहते हैं। आपका धर्म कह रहा है मेरे अपने जीवन में, इसलिए मैंने उस पथ को तय किया है। सब कुछ समाज में अगर चाहता तो समाज के दान दक्षिणों में अपना जीविकोपार्जन कर सकता हूं, अपनी सुख सुविधाओं की चीजों को इकट्ठा कर सकता हूं। मैं अपने भोजन के लिए, अपने कपड़े पहनने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपने कर्म बल से उपार्जित धन का उपयोग करता हूं, किसी दान और दक्षिणा का उपयोग नहीं करता। इसी तरह सभी साधु संत सन्यासियों को करना चाहिए कि हम कोई शुल्क ना लगाएं, स्वेच्छा से जन कल्याणकारी कार्यों के लिए समाज अगर सहयोग देता है तो उसको जन कल्याणकारी कार्यों में लगाएं, अपने सुख वैभव में न लगाएं। ये हमारा धर्म और कर्म होना चाहिए। आज लोगों को किस तरह भ्रमित किया जा रहा है कि आप एक रुद्राक्ष खरीद लो, 2-2, 2.5 हजार के एक रुद्राक्ष खरीद लो, आपको सब कुछ सुख, देवी देवताएं भी आपको प्रसन्न हो जाएंगी, आपके लड़के को नौकरी मिल जाएगी, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बेचारे पहले परेशानियों से ग्रसित हैं और फिर भी सोचते चलो 2-2.5 हजार का रुद्राक्ष खरीद लेंगे, शायद इससे हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए। इन लुटेरों से सावधान रहो। सत्य को पहचानो। तुम्हारे पास कुछ ना हो, अरे आत्मा ने सब कुछ, प्रगट सत्ता ने सब कुछ तुमको दे रखा है। आत्मा की शरण में आ जाओ। सबसे ज्यादा शक्तिशाली उसके आवरणों को हटा दो। जो आपको रुद्राक्ष धारण करने से नहीं मिलेगा, जो आपको रत्न अंगूठियां धारण करने से नहीं मिलेगा, वो आप जो क्षणिक कुछ समय भी अपनी आत्म साधना करोगे उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा नगीना तो माने आपके अंदर बैठा रखा है, सबसे बड़ी चेतना तो माने आपको दे रखी है। अनेकों साधु संत सन्यासियों को देखो, कथावाचकों को देखो, कोई अपने आप को ब्रह्म ऋषि कह रहा है, कोई अपने आप को योगी कह रहा है, कोई अपने आप को परमहंस कह रहा है, मगर वो भी भयभीत है, वो भी रत्न धारण किए रहते हैं अंगूठियों को। अनेकों लोगों को देखो, उनके हाथों में कहीं ना कहीं कथावाचकों के, कहीं ना कहीं उन योग साधुओं के कोई ना कोई रत्न धारण किए होंगे। जब उन्हें अपने अंदर के रत्न का ज्ञान नहीं तो समाज को किस रत्न का ज्ञान कराएंगे। अलौकिक चेतना, अलौकिक रत्न कि समस्त ग्रह आपके अनुकूल चलने लगेंगे। आप अपनी चेतना को प्रभावक तो बनाओ। जितना अपनी चेतना को प्रभावक बनाओगे सभी ग्रह आपके अनुकूल होते चले जाएंगे। और चेतना को प्रभावक नहीं बनाओगे, दुनिया भर के रत्न धारण कर लो, आपका कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। आज अनेक लोग 10-10, 15-15 अंगूठियां पहने रहते हैं। इन चीजों से थोड़ा सचेत हो। अगर लाभ चाहते हो तो लाभ के पथ पर चलो, कल्याण चाहते हो तो कल्याण पथ पर चलो, ज्ञान चाहते हो तो सत्य का ज्ञान अर्जित करो, अपने आचार विचार व्यवहारों में परिवर्तन लाओ। अंधा सिखाने वाले उसी तरह कथावाचक जिनका जन्म ही धन अर्जन से होता है और अंत तक भी धन अर्जन की कामना उनकी कभी पूर्ति नहीं होती। कहने को तो कह देंगे अनेकों योगाचार, मैं केवल 2 वस्त्र पहनता हूं, मैंने जेब भी नहीं बनवा रखी। दुनिया भर का भौतिकता की चीजें इकट्ठी करते चले जाएंगे, दुनिया भर का सुख भोगेंगे, उद्योगपतियों के घर में जाकर के बैठेंगे, राजनेताओं के घर में जाके पार्टियां अटेंड करेंगे, सब दुनिया भर के सुख सुविधाएं उपयोग करेंगे और कह देंगे मैं केवल 2 वस्त्र पहनता हूं। वो जितना वस्त्र ओढ़ते हैं उतने में ही मेरा कुर्ता सिला रहता है। वस्त्र आप 4 पहन लो, 10 पहन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए जितना आवश्यक मैं पहनता हूं। मैं भी सभी मौसम, ठंड हो, गर्मी, बरसात को इन्हीं वस्त्रों में रहता हूं। मगर उन योगाचारों को जब ठंड आएगी तो बड़ा मोटा वस्त्र ओढ़ लेंगे। जब योग सिखाएंगे वही वर मरे या कन्या हमें दक्षिणा से कार्य। जिस तरह आज जिस तरह कथावाचक जो कथाएं सुनाते थे, पंडितों का आज अनादर क्यों होता है? क्योंकि सत्य से दूर होते चले गए। पहले के पंडित जो थे वो साधक थे, तपस्वी थे, तब समाज को ज्ञान दिया करते थे। मगर आज केवल घर कमाना हमारा कार्य रह गया है। मैंने भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, मगर प्रारंभ से आज तक कभी मैंने जाति धर्म संप्रदाय को नहीं माना, छुआछूत को नहीं माना। मगर आज वही पंडित केवल छुआछूत, परंपराओं की रक्षा, मैंने कहा पथ की रक्षा करने में कहीं लक्ष्य से विमुख हो गए। ज्ञानी तो किसी छुआछूत करना ही नहीं चाहिए। मैं भी उसी परिवार में जन्मे, बचपन से आज तक कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने कभी छुआछूत को, जात पात को महत्व दिया है। मैं भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूं। मेरा ब्राह्मणत्व तो कभी नहीं नष्ट हुआ, बल्कि वह और जागृत होता चला गया और बढ़ता चला गया। यदि गंगा यह कह दे कि कोई व्यक्ति आकर के, छुआछूत वाला व्यक्ति मेरे अंदर आकर के मेरे स्नान कर लेगा, गंदगी थोड़ी लपेट कर, तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, क्या गंगा कभी अपवित्र होगी? उनका धर्म और कर्म होना चाहिए, तो धर्म कर्म से विमुख हो गए, केवल घर कर्माना एक परंपरा रह गई। उसी तरह आने वाले समय पे उन योगाचारों का भी अनादर होगा। जगह जगह योगाचार, अनेकों योगाचार आप देश भर में शिविर लगाते हैं, शुल्क लगाते हैं। आयुर्वेद की बड़ी बड़ी दुकानें लगाकर कितना आयुर्वेद की चीजें बेचते हैं और लोग कहते हैं हम योग से मुक्ति दे देंगे।
आंशिक लाभ मिले। मैंने कहा योग निश्चित आप अपने शरीर में सक्रियता लाएंगे तो आपकी जड़ता दूर होगी। क्योंकि खुले शब्द कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, आने को फोन मेरे यहां आते हैं कि मुझे आपको किसी तरह की आपत्ति है तो आप एकांत में बैठ करके आके बात कर लें, चर्चा कर लें। मैंने कहा मैं समाज का हूं, जो चर्चा करूंगा समाज के बीच करूंगा। यदि कमियां हैं तो सुधार दो, यदि मैं गलत हूं तो मुझे बता दो। मैंने कहा यदि कोई मेरे अस्तित्व को झुका देगा जो माता आदि सत जनी जगदंबा ने दिया है, तो मैं सर झुकाकर उस जीवन पर तो उसकी गुलामी करूंगा, सर काट के उसके चरणों में चढ़ा दूंगा। मैंने उस रास्ते को तय किया है, क्योंकि जिस बिंदु पर मैं खड़ा हूं मेरा धर्म और कर्तव्य कहता है कि मैं समाज को भी चिंतन दूं। और जो धर्माचार्य आज भटक रहे हैं, क्योंकि प्रकट सत्ता ने कहीं ना कहीं मुझे उस बिंदु पर खड़ा कर रखा है कि मैं उन्हें भी चिंतन देने की पात्रता रखता हूं, उन्हें भी दिशा देने की पात्रता रखता हूं। इसलिए मेरा वह धर्म और कर्म कहता है कि मैं उन्हें सचेत बराबर करता चला जाऊं कि तुम जिस मार्ग में चल रहे हो उसमें समाज का सिर्फ पतन और पतन है, और उसमें तुम्हारा भी पतन होगा। समाज को लूटना, धर्म की धार्मिक भावना के लोगों को लूटना बंद कर दो। धन उतना कमाओ जितना आवश्यक है, जो कहो वह जीवन में करो। नहीं, जिस तरह के आज समाज में कार्य, मैंने कहा जिस मार्ग में मैं हूं, इन वस्त्रों को पहन करके कई बार मुझे खुद उन चीजों को बड़ी ग्लानि सी होती है कि आज इन्हीं वस्त्रों को माध्यम बनाकर लोग समाज को लूट रहे हैं। वस्त्र महत्वपूर्ण नहीं होते, वस्त्र के अंदर शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता, शरीर के अंदर चेतना बैठी हुई चेतना महत्वपूर्ण होती है। मगर आज समाज वस्त्रों को ही सब कुछ मान लेता है कि दाढ़ी बाल रखा के कोई आ गया, कपड़े पहन के आ गया तो हम उसको नमन करते हैं। को चाहे राजनेता हो, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग का समाज हो, नतमस्तक होता। कहता हम तो साधु संत सन्यासियों को नतमस्तक होते हैं। थोड़ा विवेकवान बनो, चेतनावान बनो। कहां हमें नतमस्तक होना चाहिए, कहां नहीं नतमस्तक होना चाहिए, इस पर थोड़ा विचार किया करो। यदि वस्त्र ही महान है तो आपको फिर इतना करने की भी जरूरत नहीं, यहां भी आकर के बैठने की जरूरत नहीं, किसी साधु संत सन्यासी के चरणों में जाने की जरूरत नहीं। ज्यादा से ज्यादा 4 या 500 रुपए के भगवे वस्त्र मिल जाएंगे, उनको किसी के घर के किसी सदस्य के नाप के सिलवा लो और एक बार बैठा दिया करो, उसे कपड़े पहना दिया करो, उसको नतमस्तक हो लिया करो। क्या उसका लाभ, आशीर्वाद आपके लिए फलीभूत होगा? अतः थोड़ा सचेत हो। अपने शीश को कहीं झुकाने के पहले जब तक आप अपनी अंतरात्मा में एक बार आंकलन किया करो, एक बार विचार किया करो। हर कर्म से करने से पहले थोड़ा सा विचार करो कि हमें अपने शीश को कहां झुकाना चाहिए, कहां नहीं झुकाना चाहिए। अपना जो हम सहयोग दक्षिणा समर्पण करें उसे कहां करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए। हमारे धन से कोई गांजा पी रहा है, चिलम पी रहा है, हमारे धन से कोई अय्यासी कर रहा है, तो उसके परिणाम के भागीदार आप लोग भी बनोगे। उनसे थोड़ा सचेत होने की जरूरत है। अन्यथा समाज में अनेकों लोग हैं, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, उनका जीवन कुछ होगा। समाज को चिंतन तो हर एक बहुत अच्छी दे देंगे, मगर अपने जीवन में उन चीजों को नहीं ढालते। मैं नहीं कह रहा समाज में आज साधु संत सन्यासी योगियों की कमी है, मगर आज जितने उभरे हुए अपने आप को जो सिरमौर कहला रहे हैं, जो योग ऋषि ब्रह्म ऋषि कहला रहे हैं, परमहंस कहला रहे हैं, धर्म सम्राट कहला रहे हैं, जगत गुरु कहला रहे हैं, वो सिर्फ एक रट्टू तोता बने हुए हैं। उनकी आत्मचेतना जड़ पड़ चुकी है, क्योंकि उन्होंने आत्मचेतना को जगाने का प्रयास ही नहीं किया है। उद्योगपतियों की वो भाषा बोलते हैं, जब प्रारंभ था उनके प्रारंभ से अंत तक की स्थिति को देखो कि वो प्रारंभ में क्या भाषा बोलते थे, आज उनके पास सामर्थ्य आ गई, आज वो क्या भाषा बोलते हैं। आज वही बड़े बड़े योगाचार उद्योगपतियों की भाषा बोलते हैं। योग को व्यवसाय बना करके रख दिया है। उनसे थोड़ा आपको सचेत होने की जरूरत है। करके मेरे द्वारा भी योग सिखाया जाता है, मेरे यहां भी योग सिखाया जाता है। आश्रम में कोई भी आता है, रहने भोजन के निःशुल्क व्यवस्था दी जाती है, कोई भी योग आकर के सीख सकता है। यही सभी ऋषियों मुनियों के हमारे पर आज पतंजलि के नाम पे लूट मचा रखी गई है। आज पतंजलि भी अपने आप में शर्मिंदा होंगे कि मेरी परंपरा को, जो मैंने ज्ञान समाज को दिया था, उसको मेरे बाद लुटेरे इस तरह से लूटेंगे। जो जन कल्याण की भावना को देकर के वो रास्ते प्रदान किए गए समाज को, आज उन्हीं मार्गों का लाभ उठा करके अनेकों योगाचार, अनेकों धर्माचार अपनी सामर्थ्य को बढ़ाते चले जा रहे हैं। उनसे थोड़ा आपको सचेत होने की जरूरत है, उनसे थोड़ा आपको संभलने की जरूरत है। उनसे ज्यादा पात्रता आपके अंदर है, उनसे ज्यादा सामर्थ्य आपके अंदर है, उनसे ज्यादा ज्ञान आपके अंदर है। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने ज्ञान को उभारो। जो गलत है, जो मैंने कहा है कि अगर कुछ असत है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना सीखो।